है कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम होता कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ, प्रोटॉन कहाँ, न्यूट्रॉन कहाँ, है ना। ये सब के लिए साइंटिस्ट ने खोज करी। 3 साइंटिस्ट लगे। सबसे पहले आए जे थॉमसन, फिर आए रदरफोर्ड, फिर आए नील बोर। ठीक है, नील बोर तक आते आते ये थ्योरी थोड़ी बहुत जस्टिफाई हुई थी कि एटम कुछ इस तरह दिखता होगा। बाकी जो एटम क्या है वो तो क्वांटम मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो तो हम बड़ी क्लासों में करते हैं। लेकिन 9वीं तक अपने को ये देखना है, 3 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आए जे थॉमसन। हिंदी में इंग्लिश में जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, हिंदी में थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो परमाणु है ना वो एक धन आवेशित गोला है। क्या है? धन आवेशित गोला। ठीक है, मतलब एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज। जैसे तरबूज है, तरबूज को जब काटते हैं तो अंदर क्या देखते हैं, रेड पार्ट होता है और उसके अंदर काले काले क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो जो बीज है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है और बाकी पूरा स्फीयर क्या है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा इन्होंने बताया। देखो पहले थ्योरी में क्या लिखा है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर क्या धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, अतः परमाणु वैद्युतीय उदासीन होते हैं। मतलब कहने का ये है कि मान लो ये एटम है, इसके अंदर 2 चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। प्रोटॉन धनावेशित पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश। ठीक है, उन दोनों की जो वैल्यू है ना हमेशा हर एटम में क्या रहते हैं, इक्वल, ताकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके जो पूरा एटम निकलेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल निकलता है। मतलब उसमें कोई भी आवेश ज़्यादा ना ही कम। ऐसा उन्होंने अपनी दूसरी थ्योरी में बताया। देखो जे थॉमसन की पहली थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे गलत है। और उनको गलत साबित किया था रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, कि उन्होंने बोला था ना इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। इस डायग्राम को दिमाग में रखना, क्योंकि जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करेगा ना तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन सोच रखा होता है उसने, वो बिल्कुल हट के आता है, उसमें से ऑब्जर्वेशन बिल्कुल हट के आती है। उसके हिसाब से ये थ्योरी क्या है, बिल्कुल गलत है, और ये गलत ही है वैसे। और जो सेकंड वाली है ना, नेगेटिवली